अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी के साथ सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर में सोने और चांदी के भाव लगातार चर्चा में बने हुए हैं और रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच चुकी कीमतों ने आम लोगों से लेकर निवेशकों तक सभी का ध्यान खींच लिया है। खासकर गहने बनवाने वालों के लिए यह एक बड़ी खबर है क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ, आज के ताजा भाव आखिर क्या चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीते 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों ही स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे माहौल में अगर आपके घर में शादी, विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य आने वाला है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। इस रिपोर्ट में हम ना सिर्फ आपको आज के ताजा भाव बताएंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है। बाजार के वरिष्ठ विश्लेषक और एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय दे रहे हैं और आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि गहने बनवाने के लिहाज से सही समय कब माना जा सकता है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के हिसाब से बाजार में क्या रेट चल रहे हैं। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 350 रुपए पर पहुंच गया है, जो हाल के दिनों में मजबूत स्तर माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव आज 2800 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज 3500 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी की कीमत आज 35,000 हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव आज 3,50,000 रुपए तक पहुंच चुका है। आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। हालांकि दोस्तों, यह भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग 1,50,000 से 1,70,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकते हैं, क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच सही समय पर खरीदारी करने का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर महंगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है और इसके साथ ही चांदी भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए तक महंगी हो गई है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी सी खबर या अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा हालात की, क्योंकि यही वह आधार है जिससे सोने और चांदी की आगे की चाल तय होती है। दोस्तों, यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव दिखाई दे रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच अपने भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी यह दर्शाता है कि बातचीत किसी नतीजे की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही इस तरह की खबरें बाजार में आती हैं, निवेशकों को थोड़ी राहत मिलती है और जब दुनिया में तनाव कम होता है तो गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में हल्की कमी देखने को मिलती है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों में फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि सोना अभी किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे के भीतर ही ऊपर नीचे होता नजर आएगा। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है जिससे ज्यादा गिरावट पर खरीदारी आती है, वहीं ऊपर की तरफ रुकावटें भी काफी मजबूत हैं जो तेजी को सीमित कर देती हैं। ऐसे हालात में गिरावट का फायदा उठाकर
कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल जाती है। चांदी की बात करें तो दोस्तों वहां भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है। जैसे ही चांदी में गिरावट आती है, खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और कीमतों को नीचे ज्यादा टिकने नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तेजी आती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे भाव फिर से दबाव में आ जाते हैं। यही वजह है कि चांदी में भी फिलहाल तेज उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और अब वहां के सेंट्रल बैंक पर यह दबाव बनता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें, जबकि दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान वाकई ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर पर भी पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतों में भी हलचल देखने को मिल सकती है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर स्थिति और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को इस समय एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए जरूरी है कि वे बाजार की चाल पर लगातार नजर रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। अगर दोस्तों आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बड़ा क्रैश या जबरदस्त तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा सामने आए या फिर कोई बड़ी वैश्विक खबर बाजार को झटका दे। मौजूदा हालात में गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जाएगा और जैसे ही तेजी आएगी वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो जाएगा। सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बने रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर की संभावना नजर नहीं आ रही है। बाजार पूरी तरह खबरों और ग्लोबल संकेतों के आधार पर चलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि मौजूदा समय में बाजार का मूड बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि कीमतों में थोड़ी राहत मिले ताकि शादी, विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए गहने बनवाना आसान हो सके। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 10,244 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 81,952 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,02,440 रुपए के स्तर पर बताया जा रहा है। इसके अलावा 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव आज 10,24,400 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,720 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 1,17,760 रुपए बताया जा रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,47,200 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 14,72,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,750 रुपए की तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी खबर या संकेत सोने और चांदी की कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकता है।